स्टूडेंट्स, कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे और इस गर्मी में पढ़ाई जो है जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जंबल का जो सीरीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डेली आपको 5 क्विज कराता हूँ और आपको एक क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करने के लिए होमवर्क देता हूँ। तो आज जो है लेक्चर 22 है। लेक्चर 21 जो है वहां तक कर दिया गया है और सारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी गई है। आप लोग वहां से जाके उन लेक्चर को पहले देख लीजिएगा, क्योंकि क्योंकि जो है मैं अगर 5-6 वीडियो पीछे देख लीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो है पैराजंबल सॉल्व करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। आप लोग उन पॉइंट्स को देख लेंगे तो आपको पैराजंबल सॉल्व करने में थोड़ा आसानी मिलेगी, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी। आज मैं जो 5 क्वेश्चन लाया हूँ बहुत ही अच्छे हैं। लगभग 10% लोग ही खाली अटेंड कर पाए हैं बस। ठीक है, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। कितना दिक्कत है लेकिन फिर भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का एग्जाम्पल है, ये आपका दूसरा मिलेगा जो कि प्रीवियस ईयर में ही सारे पूछे गए हैं। अभी लेटेस्ट मैं आप यहाँ पे एग्जाम का नाम नहीं डाला हूं, लेकिन अब ये जो है सीजीएल 2024 में पूछा गया है। अच्छे जो क्वेश्चन है, लगभग 10 से 12% लोग ही इसको कर पाए हैं, नहीं तो जान लो 85, 89, 90% लोग इन सब क्वेश्चन को नहीं कर पाए। मैं वही आज जो है थोड़ा टफ की तरफ गया हूँ। ठीक है, और ये जो है ये क्वेश्चन है, ये भी 2024 में पूछा गया है और ये वाला भी 2024 में पूछा गया है और ये जो है आपका होमवर्क है आज के लिए। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला पैराजंबल। देखो, पहला अगर पैराजंबल स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए तो आपका दिमाग किस पे जाता है? पहले ऑप्शन पे जाता है कि ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहा है ना। सब पे जाता है। किससे स्टार्ट हो रहा है? डी से, डी से, सी से और डी से, मतलब सी डी। चारों ऑप्शन जो है सी और डी से, मतलब मैक्सिमम स्टार्टिंग जो है सी और डी से आपको मिल रहा है। ठीक है, पहले मैं सेंटेंस को पढ़ता हूं लेकिन आप लोग मत कहिएगा। क्या दिया गया है? टू एड्रेस दिस, to address this, city planners are now prioritizing green corridor that connect isolated parklands. Such ecological isolation can lead to a significant loss in local biodiversity over time. These corridors not only facilitate the movement of local wildlife but also reduce the urban heat island effect. Rapid urbanization has often led to fragmentation of natural habitats within metropolitan boundaries. अब देखो, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है कि सी और डी से जो है स्टार्ट हो सकता है। ठीक, सी में दिया दीज कॉरिडोर। देखो पहले क्या करो, पहले थोड़ा थोड़ा जो क्लू दिया गया है वहां पकड़ा करो कि ये जो इससे स्टार्ट हो सकता है कि नहीं। और डी में दिया रैपिड अर्बनाइजेशन। अब देखो दीज कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है आपको क्या लगा इससे सी से स्टार्ट होगा सेंटेंस? बताओ, सी से स्टार्ट होगा? नहीं होगा। तो क्या करोगे? इन ऑप्शन को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट कर दिए। अब यहाँ पे दीज कॉरिडोर दिया गया है। अब देखो दीज दिया गया है, यहाँ पे दीज मिला। आप इसके पहले सोचो कि क्या आया होगा, सी के पहले क्या आया होगा? दीज कॉरिडोर। ठीक है, अब देखो सी के पहले क्या है? मतलब दो ऑप्शन बचे। दिया गया है टू एड्रेस दिस, सिटी प्लानर्स आर नाउ प्रायोरिटाइजिंग ग्रीन कॉरिडोर दैट कनेक्ट्स आइसोलेटेड लैंड। मतलब ये एक ई के बाद सी आएगा, ये दोनों में दिया गया है। ये बात तो फंस गई भाई, जो है यहाँ पे आप फंस गए। मेरा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? आपको पता चल गया डी से होगा। ठीक है, किससे? डी से। पहले इसको मैं साफ करता हूँ। अब देखो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। आपको पता चल गया डी से मेरा सेंटेंस जो स्टार्ट होगा। Rapid urbanization has often led to the fragmentation. Fragmentation का मतलब होता है विखंडन, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? विखंड हो जाता है ना, विखंडन मतलब टूट जाते हैं। आप नेचुरल हैबिटेट्स विद इन मेट्रोपॉलिटन बाउंड्रीज। क्या हो गया है आज के टाइम में यहाँ पे देख रहे हैं, शहर क्या हो रहा है? बहुत तेजी से विकास कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है? शहर जो है वो बहुत धीरे से, मतलब सॉरी तेजी से क्या कर रहा है? प्रगति कर रहा है ना। तो वहां पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं, कह सकते हो नेचुरल हैबिटेट्स, मतलब क्या है? जीव जंतु, पेड़ पौधे और उनके जो रहने का स्थान है वो क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में विद इन मेट्रोपॉलिटन बाउंड्रीज, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है।
मतलब उनके जो रहने का स्थान है भाई, जानवर को, पेड़ पौधे को क्या हो गया, मतलब बहुत छोटा छोटा जगह मिल गया, ये कह सकते हो। क्या हुआ है, मतलब बिल्डिंगें बनती जा रही है और पेड़ पौधे देख रहे हो शहर में कहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपको प्रयागराज में देख रहे होगे इतने सारे घर हो गए हैं कि ये पेड़ पौधे आपको कहीं दिखाई देते हैं, जानवर वानवर नहीं दिखाई देते हैं ना। तो आप यही देख लीजिए यहीं पे भी, तो आप दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, पता इन सब जगह में तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा परेशानियां होंगी। तो आपको पता चल गया जो है डी से मेरा ही वो सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक, अब डी के बाद दिया है बी, दिया है ए। To address this, city planners are now prioritizing green corridor that connects isolated parkland. B ने दिया है such ecological isolation can lead to significant loss in local biodiversity over time. अब देखो, आपको आपका दिमाग जो है दिया है टू एड्रेस दिस सिटी प्लानर्स, लेकिन बी ने दिया सच इकोलॉजिकल आइसोलेशन, मतलब ये कह रहा है कि जो आइसोलेशन है क्या है, जो अलगाव है, कौन सा अलगाव, जो मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही है और क्या है उसमें जो रहने के लिए कह सकते हो पेड़ पौधे जानवरों के लिए उनकी क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए गए हैं। तो वही इसमें बोल रहा है सच आई इकोलॉजिकल आइसोलेशन, जो अलगाव है क्या है, कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लॉस इन लोकल डाइवर्सिटी ओवर टाइम। जैसे जैसे समय बीत रहा है इनकी जो मतलब पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं इनकी जो संख्या है वो क्या होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। होती जा रही है कि नहीं, सही बताना, होती जाती है। और फिर क्या होगा, मतलब दे दिया टू एड्रेस दिस प्लानर, इसी चीज को सुधारने के लिए, मतलब आप किसकी तरफ जाएंगे, बी के बाद बी है फिर उसके बाद ए में जाएंगे, मतलब इसी समस्या को ठीक करने के लिए आर नाउ प्रायोरिटाइजिंग ग्रीन कॉरिडोर दैट कनेक्ट आइसोलेटेड ट्रैकलैंड, जो कि डी के बाद बी होगा फिर ए होगा। इसी चीज को क्या कर रहे हैं, इसी चीज को रोकने के लिए, मतलब ये जो समस्याएं है इसी समस्या को रोकने के लिए शहर को क्या कर रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं, ताकि ये जो छोटे छोटे अलग हो गए हैं, मतलब इनके जो रहने का स्थान है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया है। ये जो ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं दैट कनेक्ट आइसोलेटेड ट्रैकलैंड, जो ये आइसोलेट किया है ताकि इसको बनाया जाए तो ये क्या हो जाए उसी में ऐड ऑन कर दिया जाए। समझ में आया। सी ने दिया, फिर आएगा लास्ट में क्या, दीज कॉरिडोर नॉट ओनली फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ लोकल वाइल्ड लाइफ बट आल्सो रिड्यूस अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट। इससे क्या होगा, बताओ, इससे इससे आप बनाएंगे तो मतलब आप जानवरों पर जो है रास्ता भी दे देंगे, और क्या होगा, पेड़ पौधे लगाएंगे तो आप समझ सकते हो गर्मी भी कम होगी। लेकिन आप देख रहे हो अभी गर्मी 3 दिन से गर्मी जानते हो भाई 48 46 47 तक टच कर गई है प्रयागराज में मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर आप अगर ये सब चीज मतलब कॉरिडोर बनाएंगे, ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होगा, गर्मियां भी कम होंगी, बारिश भी अच्छी तरीके से होगी, होगी कि नहीं होगी। मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला सही है। फिर से मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूं, देखो इस चीज से पता चल गया कि मेरा सेंटेंस सी से मतलब नहीं स्टार्ट होगा, इस दोनों को क्या करो, उड़ा दो, तुरंत खत्म कर दो। अब बचा डी। अब आपको इसमें पता चल गया रैपिड अर्बनाइजेशन हैज ऑफन लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स विद इन मेट्रोपॉलिटन बाउंड्रीज। इतना पढ़ोगे तो थोड़ा आपको मिलेगा कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलो बताते हैं, आपको हिंदी जो है समझ में नहीं आई। ठीक, अब देखो डी दिया है, डी के बाद बी, बी के बाद, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसीलिए गलती किए हैं। अब इसमें दिया है ए में टू एड्रेस दिस सिटी प्लानर्स आर नाउ प्रायोरिटाइजिंग ग्रीन कॉरिडोर दैट कनेक्ट आइसोलेटेड। कौन सी चीज आइसोलेट, मतलब कौन सी चीज अलग हुआ है, अब यहां भी बताया गया पहले बी में सच इकोलॉजिकल आइसोलेशन, वही फिर इसमें कनेक्ट कर रहा है कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लॉस इन लोकल बायोडाइवर्सिटी ओवर टाइम। इससे क्या हो रहा है, जो ये चीज खंड हो रही है इससे धीरे धीरे जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, मतलब जानवर हैं सब, उनकी जो संख्या वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसी चीज को देखते हुए एक ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि ये जो चीजें हैं मतलब छोटे छोटे जगहों में बिखर गए इनको जोड़ा जा सके, और ताकि आने वाले समय में बारिश अच्छी हो और रहने के लिए जानते हो अच्छा जीवन मिले। ठीक, कौन सा सही है, बी की तरफ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं तुम, अगर आप 4 से 5 वीडियो पीछे जाएंगे, 5 6 लगभग 7 8 वीडियो पीछे जाएंगे तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया हूं,
आप अगर उसको देख लेंगे तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। अगर आप बताएं कहेंगे कमेंट में कि आप एक बार फिर से बता दीजिएगा, तो मैं आपको कल वाले वीडियो में, कल परसों में फिर से उसको क्या नाम है, आप कभी भी कमेंट में बताएंगे तो मैं उसको फिर से जो है आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट इसमें देखो किससे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, बी, बी मतलब बी और डी से, दोनों में मतलब चारों में बी और डी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस बार के 2025 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक, मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं। रिसर्चर सजेस्ट दैट दीज इटर्नल रिदम्स आर गवर्न्ड बाय अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ सेल इन hypothalamus. Most living organisms possess an innate biological clock that regulates sleep-wake cycles. When these rhythms are disrupted by factors like jet lag, the body metabolic processes can fall into disarray. This master oscillator, known as a superplasmatic nucleus, responds primarily to light signal from the environment. अब देखो बी में दिया मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पोसेस एन innate biological clock that regulate sleep wake cycles. डी में दिया है दिस मास्टर ऑसिलेटर्स नोन एज द सुपर काइमेटिक, ठीक है, न्यूक्लियस। देखो बी में, देखो बी की तरफ जाओ पहले, डी से स्टार्ट नहीं होगा। दिस मास्टर ऑसिलेटर नोन एज, ये जो जाना जाता है क्या, सुपर काइमेटिक न्यूक्लियस कहा जाता है। मतलब ये जो मुख्य जैविक नियंत्रक है उसे क्या कहा जाता है, सुपर काइमेटिक कहा जाता है, मतलब एक न्यूक्लियस कहा जाता है। इसके पहले कुछ बात कही गई होगी जरूर। बी में देखो, बी में क्या दिया है, मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पोसेस एन innate biological clock that regulates sleep wake cycle। मतलब ये कह रहा है कि अधिकांश जो जीव होते हैं उसमें एक प्राकृतिक घड़ी होती है। किसमें बोल रहा है, बी में, रेगुलेट स्लीप वॉक साइकिल, मतलब एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो क्या करती है, जो सोने और जागने की जो चक्र होता है, मतलब सोना और जागना का जो ये चक्र होता है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, मतलब नियंत्रण करती है। ठीक है, रेगुलेट स्लीप वॉक साइकिल्स, मतलब जो सोना है हमारा और जागना है उस चक्र को क्या करती है, नियंत्रण करती है। ठीक है, इससे स्टार्ट होगा सेंटेंस बी से। आपको ये मतलब पता चल गया कि सेंटेंस जो है बी से स्टार्ट होगा। बी ने दिया है, बी के ए दिया है और डी दिया है। ठीक है, दिस मास्टर ऑसिलेटर नोन, अब यहां पे देखो बोल रहा रिसर्चर सजेस्ट, मतलब जो रिसर्चर हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया दीज इटर्नल रिदम्स, ये जो आंतरिक ये जो हो रहा है, जो चक्र हो रहा है, मतलब इसी चक्र की बात कर रहा है जो कि बी के बाद आपका ए की तरफ जाएगा, ना कि डी की तरफ जाएगा। हाँ, क्या बोल रहा है ये, मतलब ये जो शोध करता है, मतलब जो रिसर्चर हैं उन्होंने पता लगाया कि ये जो आंतरिक रिदम है, मतलब ये जो आंतरिक रिदम है उसको क्या कहते हैं, आर गवर्न बाई स्मॉल क्लस्टर ऑफ सेल हाइपोथैलेमस, मतलब एक हाइपोथैलेमस में एक मौजूद कोशिका होती है, मतलब जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में मौजूद जो कोशिका होती है उसमें एक छोटा सा जो समूह होता है वही नियंत्रण करता है इसको। ठीक है, तो किस मतलब जो सोने का चक्र और जागने का जो चक्र है क्या है, रिसर्चर ने बताया, मतलब रिसर्चर से पता चलता है दैट दीज इटर्नल रिदम्स, मतलब जो इटर्नल रिदम्स हैं, मतलब जो आंतरिक, ये कह सकते हो रिदम मतलब लय होती है ना, मतलब यही जो बी में बताया जाता है जो रेगुलेट साइकिल वेक साइकिल है, मतलब कि जो सोने और जागने का जो है, मतलब वही जो ए में बोल रहा है आर गवर्न बाई अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ सेल इन अ हाइपोथैलेमस, मतलब जो हाइपोथैलेमस में मौजूद एक छोटा सा कोशिका होता है, मतलब वही जो है उस चीज को क्या करता है, नियंत्रण करता है। बी के बाद क्या आएगा, ए,
फिर दिया है डी में दिस मास्टर ऑसिलेटर, यही जो नियंत्रण होता है, यही जो मतलब ये जो इंटरनल रिदम है, यही जो नियंत्रण होता है, नोन एज ए सुपर कायोमेटिक न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, क्या आएगा, बी के बाद आएगा ए, फिर डी, फिर लास्ट में सी आएगा, ये वाला। सी में क्या दिया, व्हेन दीज रिदम्स आर डिसरप्टेड बाय फैक्टर्स लाइक जेट लैग, द बॉडीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैन फेल इनटू द डिसअरे। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, क्या है इसमें, व्हेन दीज रिदम मतलब ये जो रिदम है, अगर यही क्या हो जाता है, डिसरप्टेड हो जाता है, मतलब बाधित हो जाता है, लाइक जेट लैग मतलब परिस्थितियों के अनुसार, जैसे क्या होता है कभी कभी, मतलब एग्जाम जैसे पास में है तो आपका क्या होता है, मतलब ये कह सकते हो जो सोने का टाइम है और जागने का जो टाइम है थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना, मतलब यही जब क्या हो जाता है, डिसरप्टेड हो जाता है, ये जब बाधित हो जाता है तो हमारी जो बॉडी है मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेस कैन फॉल इनटू डिसअरे, वही क्या हो जाती है, डिसअरे हो जाती है, मतलब अव्यवस्थित हो जाती है। मतलब ये कह सकते हो जैसे परेशान हो, कभी कभी टेंशन होता है, नींद नहीं आती है, तो ये सब इसी के कारण होता है। ठीक कौन सा सही है, सी वाला। देखो फिर से एक बात समझा दो, क्या दिया गया है, मतलब बोला है बी और डी से मेरा सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, बी में दिया है, बी में दिस मास्टर ऑसिलेटर नोन एज ए सुपर कायोमेटिक न्यूक्लियस। देखो यहां तक पहले इसको छोड़ दो, अब इसमें देखो बी में मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पोसेस एंड आइनेट बायोलॉजिकल क्लॉक दैट रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। आप इसको पढ़ोगे थोड़ा सा आपको हिंट मिलेगा कि सेंटेंस जो है स्टार्टिंग का फेज जो बी में बोल रहा है, पहले इसको जो इसको एलिमिनेट कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब फिर देखो बी के बाद दिस मास्टर ऑसिलेटर, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है, रिसर्चर सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब रिसर्चर से पता चलता है ये जो इटर्नल रिदम है, मतलब ये जो रिदम्स है, मतलब यही जो सोने और जागने की प्रक्रिया है, हाइपोथैलेमस में ये कह सकते हो, मतलब हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं, मौजूद जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से उनमें एक छोटा सा समूह होता है, वही इस चीज को नियंत्रण करता है, और इसी चीज को बोला जाता है ऑसिलेटर। मतलब यही जो मुख्य जैविक नियंत्रण है उसे क्या कहा जाएगा, सुपर कायोमेटिक न्यूक्लियस कहा जाता है। और यही जब ये सब चीजें बाधित हो जाती है तो हमारा जो सोने और जागने का सिस्टम है वो क्या हो जाता है, डिसअरे हो जाता है, फॉल इनटू डिसअरे मतलब अव्यवस्थित हो जाता है। सी वाला क्या है ये कह सकते हो थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ है, क्योंकि जिस स्टूडेंट को मतलब बायोलॉजी ज्यादा स्ट्रांग है वो आसानी से इसको पढ़ सकता है, जिसका थोड़ा कमजोर है वो मतलब थोड़ा फंस सकता है। ठीक है, लगभग ये 11 से 12% लोग ही इसको क्या नाम है सॉल्व कर पाए थे बस, नहीं तो सबका क्या है रॉन्ग था। नेक्स्ट, ये जो है सीजीएल 2024 में पूछा गया है। ठीक है, 12 तारीख को। ठीक, किससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, डी और सी। देखो मैं मैक्सिमम सेंटेंस जो डी और मतलब एक दो से स्टार्ट हो रहा है वही ला रहा हूँ, इससे क्या होता है कि काफी स्टूडेंट को सॉल्व करने में परेशानी होगी। इससे क्या होगा, अगर मैं इसको डेली आप करते रहेंगे तो आपका जो हैबिट हो मतलब हैबिट बन जाएगा, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, टैकल कर लेंगे आप आसानी से। क्या है, एग्जाम में आएगा तो चाहे जितना भी डिफिकल्ट आएगा वो आप आराम से सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, क्या दिया गया, मैं सेंटेंस द जेन्युइन बिलीफ थॉट दो not unconsciously acquired by most children, and even if they departed from these beliefs with later life, something of them remains deeply implanted, ready to emerge in a time of stress or crisis. The importance of education is forming character and opinion is very great and well recognized by all. Education is, as a rule, the strongest force on the side of what exists and again fundamental change. ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, किससे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, बी और सी से। ठीक है, देखो सी में दिया है द इम्पोर्टेंस
इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन इज फॉर्मिंग करेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल. Education is as a rule the strongest force on the side of what exists and against fundamental change. ठीक है, देखो सी में, देखो सी की तरफ आओ. द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कैरेक्टर एंड ओपिनियन, चरित्र और विचार, इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल. मतलब क्या है, चरित्र और विचार मतलब जो ओपिनियन है उसको बनाने के लिए शिक्षा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो है वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल, मतलब ये हर कोई जानता है. जानता है कि नहीं, पहले ये बताओ. मतलब जो है ये सेंटेंस का जो स्टार्टिंग फेज है वो सी में है. मतलब क्या है, कैरेक्टर और ओपिनियन, चरित्र और आपकी जो ओपिनियन है उसको बनाने के लिए शिक्षा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये हर कोई जानता है. जानता है कि नहीं बताओ. पहले डी से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा. ठीक, ये चीज पता चल गया. अब सी के बाद दिया है बी और ए दिया गया है. ए में दिया है द genuine belief that do not unconsciously acquired by most children and even if they departed from these belief in later life. B में दिया something of them remains deeply implanted, ready to emerge in a life in a time of stress of crisis. अब देखो क्या बोल रहा है, the genuine belief do not unconsciously acquired by most children. मतलब ये कह रहा है कि स्टार्टिंग फेज में बच्चों को क्या अच्छी चीजें सिखाई जाती है नहीं स्कूल में. स्कूल लाइफ में टीचर्स हो चाहे पेरेंट्स हो, उनको क्या है, ये जो कैरेक्टर वाली बात है, ओपिनियन, ये सब अच्छे विचार ही सिखाए जाते हैं. किसको, लगभग हर बच्चे को. ठीक है, लेकिन ये कह सकते हो लाइफ आगे बढ़ते वक्त, मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं इन चीज को भूल जाएं, ये तो बात की बात है. और मैक्सिमम यही होता है कि स्टार्टिंग में आपको अच्छी चीजें मिलती है, मतलब सिखाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं उन सब चीजों को क्या कर जाते हो, भूल जाते हो. जो इस चीजों मतलब सीखा रहता है उसी की लाइफ बेहतर होती जाती है. और जो इस चीजों को भूल जाएगा, खराब की तरफ मतलब नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा, उसकी लाइफ क्या होगी, वो खराब होती जाएगी. तो वही इसमें ए में बोला है. ठीक है, मतलब बोला है नॉट अनकॉन्शियसली बाय मोस्ट चिल्ड्रन, हर बच्चे को मतलब लगभग हर बच्चे को अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं, वो भले ही बड़े मतलब लेटर लाइफ मतलब बाद की लाइफ में सब चीजों को भूल जाएं, ये बात की बात है. ठीक है, जो कि ए में बोला है. अब देखो बी में क्या बोल रहा है, समथिंग ऑफ देम, उनमें से कुछ हिस्सा, रिमेन्स डीपली इम्प्लांटेड, मतलब उनमें से कुछ हिस्सा बाकी रहता है. मतलब जो आपको बचपन में सिखाया गया था ऐसा नहीं है सब चीज भूल जाओगे, कुछ ना कुछ तो याद रहता ही रहता है. मतलब आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स मतलब क्या अच्छी बातें सिखाई है, कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो बचा ही रहता है. बचा रहता है कि नहीं. रेडी टू इमर्ज इन टाइम ऑफ स्ट्रेस और क्राइसिस, मतलब जब आप चिंता में होते हैं, क्राइसिस में होते हैं, तो आप क्या होता है, जो छोटा सा आपको बाकी रहता है मतलब रिमेन्स रहता है, क्या होता है, भर के आता है. मतलब उसी चीज को क्या करते हैं, अप्लाई करते हो कि हाँ मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर जो है ऐसी ऐसी चीजें क्या है वो सिखाए थे कि नहीं. मतलब जो बी में बोल रहा है. देखो सी के बाद हम ए की तरफ जाएंगे, फिर जो है बी की तरफ जाएंगे, मतलब सी ए बी होगा. बी में दिया है एजुकेशन इज एज अ रूल स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन ए साइड वाज एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज. मतलब ये कह सकते हैं कि एजुकेशन क्या है, मतलब जो शिक्षा है अगर आप अच्छी पा गए तो आप क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, आपको बहुत ताकत मिलेगी. मतलब ये कह सकते हो कि वही आपके अंदर मतलब के पास मतलब कितनी भी कठिन परेशानी आएगी आप उसको आसानी से टैकल कर लोगे, हैंडल कर लोगे. एंड फंडामेंटल चेंज, मतलब आपके जो विचार हैं अगर आपके अच्छे हैं तो आप उसी हिसाब से ढलते हुए चले जाएंगे. मतलब अगर ये कह सकते हो शिक्षा में इतनी पावर होती है. ये जो बी है इसी की तरफ हम जाएंगे. ठीक है, ये नहीं होगा. देखो फिर से एक बार देख लो क्या है, सी और डी है द इम्पोर्टेंट एजुकेशन.
Education is the rule the strongest force on a side of what exist and against fundamental change. सी और डी में देखो क्या क्या बोल रहा है, पहले इस एलिमिनेट करना सीख जाओ तुरंत। देखो पहले डी में देखो, एजुकेशन इज ए रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन साइड ऑफ एग्जिस्ट एंड फंडामेंटल चेंज। मैं इसको इससे स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, पहले इसको जानो। इसमें बोल रहा है शिक्षा क्या है, शिक्षा ये कह सकते हो आमतौर पर जो मौजूद व्यवस्था है, जो इस समय जो व्यवस्था चल रही है उसको बनाए रखने के लिए, और ये कह सकते हो अगर आप कुछ चेंज कर रहे हो, मतलब जो उसको रोकने में ये क्या कर सकती है, आपके अंदर अगर शिक्षा है तो उसको आप एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभर सकती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के रूप में आप क्या हो सकती हो सकती है। मतलब बी में से बोल रहा है, लेकिन बी में वही सेंटेंस का बेस दे रहा है, सॉरी दे रहा है। द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन इज अ फार्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। मतलब हो रहा है करेक्टर और ओपिनियन को, मतलब जो चरित्र है और जो आपका विचार है उसको बनाने में शिक्षा क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर कोई जानता है। सी का ये जो बेस है, मतलब ये सेंटेंस क्या होगा, सी से स्टार्ट होगा। सी के बाद दिया है बी और ए दिया है। बी इज समथिंग ऑफ देम रिमेन्स डीपली इम्प्लांटेड रेडी टू इमर्ज एज इन टाइम ऑफ स्ट्रेस क्राइसिस। लेकिन ए में दिया द जीनियस बिलीफ do not unconsciously acquired by most children। मतलब ये बोला जा रहा है स्टार्टिंग, मतलब हर बच्चे को मतलब बचपन में सिखाया जाता है कि कैरेक्टर के बारे में, ओपिनियन के बारे में, चाहे उसके पेरेंट्स हो चाहे उसके टीचर्स हो, इस चीज सिखाते हैं। भले ही हम बड़े होकर इन सब चीजों को भूल जाएं, बट लेकिन फिर भी भूल भी गए लेकिन कुछ हिस्सा उसमें क्या रहता है, बाकी रहता है, जो कि अगर आपके समय में मतलब स्ट्रेस आया, क्राइसिस आई, तो उस चीज को याद करके रेडी टू इमर्ज, मतलब उस चीज को अप्लाई कर सकते हो। मतलब वो उभर के आ जाएगा कि आपको अच्छी चीजें सिखाई गई थी, उसी चीज को मतलब आप अप्लाई करके अब आगे मतलब बढ़ सकते हैं ना। इसकी तरफ जाएंगे, सी के बाद ए, फिर बी, फिर डी वाला। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट की तरफ चलें। ये भी जो है डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसमें काफी स्टूडेंट रॉन्ग करके ही आएंगे, लगभग 85% जो है स्टूडेंट जो है इसको रॉन्ग किए थे। नेक्स्ट, ये भी सीजीएल 2024 में पूछा गया है 17 तारीख को, ठीक है। किससे स्टार्ट हो रहा है, सब जो है ए से स्टार्ट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। फॉल्स न्यूज वेबसाइट, क्या देगा, फॉल्स न्यूज वेबसाइट। स्प्रेडिंग प्रोपागेंडा अबाउट पॉलिटिक्स। ये चल क्यों नहीं रहा भाई, हाँ अब चलने लगा भाई। थ्राइव्स बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट्स एंड पॉलिटिशियन एंड सोशल नेटवर्क साइट्स मेक अ लॉट ऑफ मनी। ये भी जो है कह सकते हो भाई, क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है इसको रॉन्ग किए थे, ठीक है। तो आपको बता दिया गया है कि सेंटेंस जो है ए से स्टार्ट होगा, मतलब फॉल्स न्यूज एंड वेबसाइट, ठीक। ए के बाद दिया है, ई दिया है और डी दिया है। अ लॉट ऑफ मनी, किसकी तरफ जाओगे, एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, फॉल्स न्यूज वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट। मतलब ए के बाद डी जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, डी, ठीक। फिर क्या करेगा, सी दिया है और ई दिया है। थ्राइव्स बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट एंड पॉलिटिशियन, ई में दिया है मेक अ लॉट ऑफ मनी। बताओ, देखो फॉल्स न्यूज एंड वेबसाइट, फॉल्स न्यूज वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, ई में दिया है मेक अ लॉट ऑफ मनी। नहीं भाई, थ्राइव, थ्राइव मतलब फलती फूलती हैं, ये दोनों क्या करती हैं, कौन से, डी, मतलब ये दोनों क्या करती है, फलती फूलती हैं। मतलब ए के बाद डी होगा फॉल्स न्यूज वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, फलती फूलती हैं बिकॉज द एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट होता है और जो पॉलिटिशियन होते हैं
मतलब ए के बाद डी होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा स्प्रेडिंग प्रोपागेंडा एंड अबाउट पॉलिसीज। और क्या करते हैं भाई बोलो? मतलब जो प्रचार करवाते हैं, प्रोपागेंडा अबाउट पॉलिटिक्स, मतलब जो पॉलिटिक्स होते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में प्रचार, मतलब जो राजनीति के बारे में प्रचार करवाते हैं, उन्हीं से इनको पैसा मिलता है। मेक अ लॉट ऑफ मनी। मतलब ना क्या मिलता है? बहुत सारा पैसा मिलता है, मतलब बहुत अधिक क्या करते हैं लोग? पैसा कमाते हैं। ए बी सी बी ई, ये वाला बी वाला करेक्ट। फिर से देखो, फॉल्स न्यूज वेबसाइट, ठीक है, इसको पहले हटाएं, ये और ये इसको एलिमिनेट करो। फॉल्स न्यूज एंड वेबसाइट, सॉरी, फॉल्स न्यूज वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, ये क्या करती हैं? थ्राइव, फलती फूलती हैं, बिकॉज क्योंकि द एडवर्टाइजमेंट्स एंड पॉलिटिशियन स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स एंड मेक अप लॉट। क्या करेंगे? जो वेबसाइट होती है, जो सोशल नेटवर्किंग होते हैं, सोशल मीडिया होती है, उससे लोग एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, कौन? राजनेता जो होते हैं, और उससे भर भर के पैसा कमाते हैं लोग। बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, ये भी 11 को 2024 में पूछा गया, सीजीएल में आया हुआ है, जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? किससे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस? बी ए बी डी, मतलब सी से नहीं स्टार्ट हो रहा है, नहीं बाकी सबसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? A big fancy dress ball was arranged to celebrate their homecoming. It must have been a terrible shock for a young girl. Had been married a month just home from their honeymoon. Just as the guests were starting to arrive, Charlie locked himself into bedroom and shot himself. किससे स्टार्ट होगा ये बताओ आप लोग? A big fancy dress ball was arranged to celebrate their homecoming. ए में दिया है, It must have been a terrible shock for a young girl. Just as the guests were starting to arrive, Charlie locked himself into bedroom and shot himself. ठीक है, किससे स्टार्ट होगा भाई बोलो? सेंटेंस जो है वो बी से स्टार्ट हो सकता है। इट मस्ट हैव अ टेरिबल शॉक फॉर ए गर्ल, मतलब यह जो है उस लड़की के लिए, ये कह सकते हो एक बहुत बड़ा सदमा था, उस यंग गर्ल के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। किसके लिए? यंग गर्ल के लिए। कौन सा? दे हैड बीन मैरिड अ मंथ, मतलब उसको कुछ ही महीने हुए थे शादी की हुए। जस्ट फ्रॉम होम कमिंग देयर होम, मतलब हनीमून, मतलब वो हनीमून से क्या हो रही थी? घर वापस आ रही थी, ठीक? बिग फैंसी ड्रेस बार वाज अरेंज, मतलब उसके लिए ये कह सकते हो कि जैसे सजाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है उसके होम कमिंग पर। जस्ट अ गेस्ट वर अराइविंग, गेस्ट पहुंच ही रहे थे, चार्ली ने अपने आप को दरवाजे में बैक कर ली और गोली से अपने आप को मार ली, ठीक है? तो सेंटेंस जो है उसी से बी से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा यहाँ पे, इसका और इसका, ये दो एलिमिनेट करो। अब देखो बी सेंटेंस जो है स्टार्ट होगा, बी के बाद दिया है सी, ठीक है, चलो सी की तरफ जाएंगे। दे हैड बीन मैरिड अ मंथ जस्ट होम कमिंग फ्रॉम देयर हनीमून, बी सी। फिर क्या है? जस्ट एज द गेस्ट वर अराइविंग, स्टार्टिंग टू अराइव। देखो पहले डी की तरफ नहीं जाएंगे, पहले ए की तरफ जाएंगे। अब बिग फैंसी ड्रेस वाज अरेंज टू सेलिब्रेट, मतलब वो जब घर से लौट रही है तो उसके लिए फैंसी कुछ चीज अरेंज किया जाएगा ना भाई, उसके होम कमिंग पर, मतलब बी सी ए डी, ये वाला सही है, ये सी वाला ना। यहां से देख सकते हो क्या होगा, सी के बाद जो है देखो, सी के बाद जस्ट ए आएगा। किसमें था सी के बाद ए? इसमें नहीं था ना, इसमें था, खाली इन दोनों में था, लेकिन इतना भी गैप नहीं होगा। अगर इसको थोड़ा से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि सी से स्टार्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे भाई देखो, इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक फॉर यंग गर्ल, इतना पढ़े कि यंग गर्ल के लिए क्या था? एक टेरिबल शॉक था, मतलब एक
बड़ा सदमा कह सकते हो। ठीक, फिर सी दिया है कि बी के बाद भाई आपका सी तो आएगा, दे हैव बीन मैरिड अ मंथ जस्ट होम फॉर देयर कमिंग। फिर क्या डी करोगे फिर ए करोगे लास्ट में? नहीं, बी के बाद सी फिर ए फिर डी, सी वाला करेक्ट है मेरा। ये जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। बस अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें। ठीक है, मैराथन की जो है लेक्चर आप लोगों के लिए डाल दी गई है, जो 2025 में सारे ए टू जेड सीजीएल, सिस्टल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर जितने भी हुए हैं सिलेक्शन फेज, सबका जो है 10 घंटे की मैराथन अपलोड कर दी गई है। आप लोग उस मैराथन को देख लेंगे, देख कर जाएंगे तो एग्जाम में उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ए टू जेड जो है लगभग 10 साल के मैं पूरा ऐड ऑन कर दिया हूँ। उसमें आप देखेंगे आगे तो आपको बहुत सारा मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिलेगा। ठीक, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज यही, थैंक यू।